बिहार सरकार का खजाना कुछ इस तरीके से खाली हो चुका है कि साहब वित्तीय वर्ष के पहले महीने में ही सरकार 12,000 करोड़ रुपए का जो है वो लोन लेने जा रही है, कर्जा लेने जा रही है। और वैसे भी बिहार की स्थिति कुछ ज्यादा पहले से भी अच्छी नहीं है। और जिस हिसाब से बिहार सरकार ने कर्जा लेना शुरू किया है, उम्मीद किया जा रहा है कि साल खत्म होते होते तक बिहार के ऊपर, बिहार राजस्व के ऊपर जो है वो 4 लाख करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो हो जाएगा। अब जरा विचार कीजिए, वो बिहार जहां पे प्रतिदिन का 100 करोड़ रुपए ब्याज जो है वो कहीं ना कहीं भरा जा रहा है, उस बिहार की स्थिति क्या है, उस बिहार का राजस्व का हालात क्या है, इसके बारे में एक बार जरा विचार कर लीजिए। ये 12,000 करोड़ रुपए इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि लोगों के पेंशन दिए जा सके। मतलब ये हाल जो है वो बिहार राजस्व का हो रखा है। और उसके बाद भी एकदम पूरा मुरेठा बांध के लोग घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिहार का विकास कर देंगे। अरे भाई, जिस हिसाब से कर्जा लदा पड़ा है, मुझे लगता है कि बिहार का विकास बाद में कीजिएगा, पहले राजस्व का सुधार कर लीजिए और ये कर्जा से मुक्त करा दीजिए बिहार को, तो मान लिया जाए कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार राजस्व का खजाना खाली हो चुका है। तेजस्वी यादव से लेकर तमाम बड़े नेता तक पहले भी कह चुके हैं कि भाई साहब, इन लोगों के पास सैलरी और पेंशन देने तक के भी पैसे नहीं बचे हैं। और इसका साफ तौर पे उदाहरण आप अभी देख सकते हैं कि वित्तीय वर्ष का अभी शुरुआत हुआ है। अभी वित्तीय वर्ष शुरू ही हुआ है, अप्रैल का महीना है। और ऐसे में 12,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक से जो है वो बिहार सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है। अब इससे आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि 12,000 करोड़ रुपए आखिरकार ऐसे पहले महीने में ही क्या जरूरत पड़ गई। तो पहले महीने में इसलिए जरूरत पड़ गई क्योंकि भाई सैलरी देनी है, क्योंकि पेंशन जो है वो देना है। और इसी वजह से ये काम जो है वो करना पड़ा। आप देख लीजिए, 1 करोड़ लोगों को जो है वो पेंशन देने के लिए 12,000 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पैसे बचेंगे उसको बाकी विकास योजनाओं के ऊपर जो है वो खर्च करने की तैयारी सम्राट चौधरी के द्वारा किया जा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है वो खर्च होंगे। सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने हैं होगा हुआ कि भाई बिहार में विकास होगा। लेकिन विकास का कीमत कौन चुकाएगा? अब सोचिए कि मान लीजिए सम्राट चौधरी यहाँ पे 10-20 लाख करोड़, 10-20 हजार लाख करोड़ रुपए जो है वो कर्जा ले लें और उसके बाद की स्थिति क्या होगी। अब ऐसा ही जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दूं, जान के ज्यादा हैरान मत हो जाइएगा कि बिहार सरकार ने 2025 में भी जो है वो 12,000 रुपए का कर्ज लिया था। लेकिन अप्रैल जून की तिमाही में भी 12,000 करोड़ लोन लिया था। लेकिन वो अप्रैल और जून के बीच में लिया था, जून में लिया था। परंतु उस समय लोन लेना मई महीने से शुरू किया था, जबकि नए वित्तीय वर्ष की शुरू होते ही वेतन में देरी होने लगी और अप्रैल से ही लोन की जरूरत पड़ने लगी है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों पर अगर गौर करें तो सरकार की अभी के कर्जे की बात की जाए तो शुद्ध देनदारी 3,70,000 करोड़ के पार जा चुकी है। मतलब इतना कर्जा है रिजर्व बैंक से हम लोगों ने लिया है, बिहार वालों ने लिया है। कितना? 3,70,000 के पार जा चुका है। और 2026 समाप्त होने तक यह 4 लाख करोड़ के पार पहुंच जाएगा। 4 लाख करोड़ के पार जो है वो बिहार में कर्जा जो है बिहार के ऊपर हो जाएगा रिजर्व बैंक का। अब जरा विचार कीजिए कि स्थिति क्या है। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि सरकार बनी थी तो केंद्र ने मदद किया था और उसने जो है लगभग 30,000 करोड़ रुपए जो है वो बिहार सरकार को भेजे थे। और अभी स्थिति देख लीजिए कि बिहार सरकार के हालात क्या हैं कि वित्तीय वर्ष के स्टार्टिंग महीने में ही इनको कर्जा लेना पड़ रहा है ताकि ये सैलरी दे पाए। भाई विकास की बात बाद में है, सैलरी पहले, बेसिक जो सैलरी होता है, पेंशन होता है, उस योजना को देने के लिए जो है इनको 12,000 करोड़ रुपए लेने पड़ रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि किस तरीके से तमाम तरीके के वादे किए गए, बिजली मुफ्त कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे, पेंशन दे देंगे, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांट देंगे। और ये सब बांटने का नतीजा क्या हुआ कि बिहार अभी कर्जा के दलदल में फंसा हुआ है और स्थिति इतनी नाजुक है कि पूछिए मत। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन के भले ही खूब डायलॉग बाजी कर दें, लेकिन सच्चाई जो है वो सबके सामने है कि बिहार अभी कर्ज में है। और कर्ज इस तरीके का है कि आप जान के हैरान हो जाएंगे कि प्रति दिन जो है वो 100 करोड़ रुपए कर्ज के तौर पे चुकाने पड़ रहे हैं। प्रतिदिन का 100 करोड़ हो रहा है क्योंकि सरकार को इस साल करीब 40,000 करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने हैं। 40,000 करोड़ रुपया ब्याज चुकाना है इस साल का। और वैसे में बिहार सरकार की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई
किस स्थिति से, किस सिचुएशन से बिहार गुजर रहा है, बिहार सरकार गुजर रही है। और वैसे में जहाँ पे मतलब सैलरी देने के लिए, लोगों का पेंशन देने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ जा रही है, उस बिहार में विकास की बातें चाहे कोई भी सरकार करे, तो फिर झूठी ही लगती है और ये दावे बेकार ही लगते हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुँचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।